पाकिस्तान से आई बहू महवेश अपने ससुराल में खूब काम कर रही है और अपने सास ससुर का पूरा ख्याल रख रही है। महवेश को राजस्थान आए 1 से 2 दिन ही हुए हैं, लेकिन वो अभी से राजस्थानी पकवान बनाने लगी है और अपने सास ससुर को गर्मा गर्म रोटियां खिला रही है। प्यार मोहब्बत से रहे, ठीक है, मैं उसके साथ रहना पसंद करती हूँ। और दिल में रहमान बिंदनी फ्रॉम पाकिस्तान। एक और सीमा पार इश्क चढ़ा परवान। पाकिस्तानी बहू बनाए राजस्थानी पकवान। पहले पाकिस्तान से सीमा आई, अब महवेश। पूरे देश में एक और पाकिस्तानी बहू की खूब चर्चा हो रही है। पाकिस्तान से आई महवेश का गृह प्रवेश तो हो ही चुका था, लेकिन अब उसने घर भी संभाल लिया है। चूरू के पीठीसर गांव में अपने ससुराल में महवेश फुल ऑन देसी अंदाज में नजर आई। महवेश अपने ससुराल में सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए अपने सास ससुर का पूरा ख्याल रख रही है और उनकी सेवा में कोई कमी नहीं रख रही। अपने ससुराल में महवेश ने देसी अंदाज में राजस्थानी खाना बनाया और अपने सास ससुर को गर्मा गर्म रोटियां बनाकर खिलाई। सास ने उसे राजस्थानी मतीरी, टेंडसी और ग्वार की फली की सब्जी बनाना सिखाया। वहीं महवेश ने परिवार के लिए चाय भी बनाया। महवेश को ससुराल में खूब प्यार मिल रहा है और अब उसे कुवैत में रह रहे रहमान का भारत में आने का इंतजार है। अभी रहमान इधर आएंगे 15-20 दिन तक, क्योंकि उन्होंने खुद मुझे बोला है वो आ रहे हैं। उन्हें भी दिल है मुझे मिलने का, मेरा भी दिल था। इंशाल्लाह वो आएंगे। हमने कुछ गलत नहीं किया है, हमने निकाह किया है। कब किया था निकाह और किस तरह हुआ था निकाह? हमने पहले ऑनलाइन किया अदालत में, उसके बाद जाके हमने सऊदी अरब में किया है। इधर पाकिस्तान की दुल्हन को पाकर परिवार के लोग खुश भले ही हो, लेकिन इनकी मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। महवेश से निकाह करने वाला 2 बच्चों का पिता रहमान अभी कुवैत में है और महवेश पीठीसर में। वहीं हनुमानगढ़ के भादरा में रह रही रहमान की पहली पत्नी फरीदा ने रहमान के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज करा दिया है। लेकिन इस पर महवेश का कहना है कि रहमान उसके शौहर है और अल्लाह ने उन्हें मिलवाया है। मैं पाकिस्तान से वाघा बॉर्डर से आई हूँ, तो मुझे इधर आके बहुत अच्छा लगा। पहले हम पुलिस स्टेशन गए हैं, उधर मेरे पेपर वगैरह उन्होंने देखे हैं। उसके बाद मैं अपने ससुराल आई हूँ, तो मैंने अपने इधर खाना भी बना के अपने ससुराल को खिलाया, अपने ससुर को खिलाया है और मुझे सब बहुत अच्छे लगे हैं, बहुत प्यार मिला। मैं बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ। मैं अपने, क्योंकि वो मेरे शौहर हैं, अल्लाह ने मैं मिलवाया है, हमारी जोड़ी अल्लाह ने बनाई है। इधर इस पूरे मामले को लेकर रहमान की मां ने कहा कि पाकिस्तान से आई उसकी बहू उसे काफी पसंद है और उनका कहना है कि वो पाकिस्तानी बहू को भी अपनी बेटी की तरह ही प्यार देंगी। मेरी बहू बहुत बढ़िया है, बहुत निवाजी परगजी है। अब गलत दुनिया बोल रहा है तो मीडिया में चढ़ी है तो सब कुछ करेड़ी है। मैं 2 साल बात करी हूँ इससे। 5 टाइम की नमाज, 7 टाइम की पढ़ा नमाज। आज 7 टाइम की नमाज पढ़ा। सुबह उठिए 5 बजे उठ के ससुरा नचा करके दिए, मन नचा करके दिए नमाज पढ़ के हैं। आंगने की बारी तारी है, पोता मारे है। और अब बनस को खानों बना के दिए, ससुरा ने खुलाए, मानसा ने खुलाया है, चाबी बना के पिलान लाग रही है। मेरे बेटो पसंद करिए तो मेरे बेटे का मैं सागर हूँ। बहरहाल रहमान की पहली पत्नी फरीदा ने भादरा थाने में पति और ससुराल पक्ष पर
दहेज का केस दर्ज करा दिया है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की महविश अपने ससुराल में खुश हैं। अब देखना ये होगा कि इस मामले में आगे आगे क्या होता है। न्यूज़ 18 के लिए चूरू से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। देश भर में प्रोजेक्ट टाइगर को 51 साल हो चुके हैं। पिछले 51 साल बाघ संरक्षण में देश वो उपलब्धियां कभी हासिल नहीं कर पाया जो पिछले एक दशक में हुई हैं। पेश है इस पर ये खास रिपोर्ट। चाहे देश भर में बाघों की संख्या की बात कर ली जाए या फिर नए टाइगर रिजर्व बनाकर नए टाइगर हैबिटेट बढ़ाने की बात की जाए, आजादी के एक लंबे अरसे बाद प्रदेश में बाघों की संख्या 133 तक पहुंच गई है। राजस्थान में हमारे जो भी वन्य क्षेत्र हैं, चाहे वो रणथंभौर हो, चाहे सरिस्का हो, चाहे मुकुंदरा हो और चाहे आने वाले समय में बनने वाला कुंभलगढ़ हो, जो भी वन्य क्षेत्र है जहाँ टाइगर हैबिटेट है, टाइगर रहते हैं, निश्चित रूप से राजस्थान को सौगात भी मिलेगी और वन्य क्षेत्र की सुरक्षा भी होगी और जो वन्य जीव उसके अंदर हैं उनकी सुरक्षा भी होगी। राजस्थान में सबसे ज्यादा बाघ रणथंभौर में है। रणथंभौर में 72 बाघ हैं। 40 साल में पहली बार सरिस्का में बाघों की संख्या 43 हो गई है। करौली धौलपुर में 10 और इसी तरह रामगढ़ विषधारी में बाघ की संख्या 6 हो चुकी है। वहीं मुकंदरा हिल्स में बाघ संरक्षण की कोशिशें जारी हैं। प्रदेश में बाघ संख्या 500 के पार पहुंचने का लक्ष्य है, लेकिन मौजूदा बाघ संख्या को हमें 4 गुना बढ़ाना है तो टाइगर हैबिटेट भी 4 गुना बढ़ाना होगा। वन विभाग की कोशिश है कि धौलपुर में प्रदेश का 5वां और कुंभलगढ़ में प्रदेश का 6ठा टाइगर रिजर्व बनाया जाए। आप देख लीजिए सरिस्का का जो फर्स्ट ट्रांसलोकेशन है, जो फर्स्ट टाइगर, वो मैंने एक फिल्म किया था। अभी देख लीजिए सक्सेस। आई एम वेरी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ 40 प्लस हो गए जो किसी ने उम्मीद नहीं की थी। 40 प्लस वो टाइम पे 2004 में व्हेन आई वाज देयर खाली एक ही टाइगर थे। उसी टाइगर के साथ हम पूरे 2 साल घूमे थे। सो आई एम वेरी हैप्पी आई वाज पार्ट ऑफ द जर्नी। वो टाइगर का पॉपुलेशन में भी विजिबिलिटी भी अच्छा है, टूरिज्म भी अच्छा है, लोकल के लिए भी कुछ अच्छे जनरेशन सब कुछ हो रहा है। 29 जुलाई एक्चुअली इंटरनेशनल टाइगर डे होता है, तो जयपुर टाइगर फेस्टिवल ने एक आज से 2019 में एक प्रयास किया था कि कैसे टाइगर की बात पूरे स्टेट में और जयपुर शहर में टाइगर की बात हो, जिसको जाने टाइगर कितना ज़रूरी है, टाइगर अवेयरनेस कितना इंपॉर्टेंट है। टाइगर बचेगा तो जंगल बचेगा तो हम सब बचेंगे, क्योंकि पानी बचेगा। अब और नेचर और एनवायरनमेंट अगर बचाना जरूरी है तो टाइगर उसकी एकदम सुप्रीम स्पीसी है। इस साल इंटरनेशनल टाइगर डे इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछले 10 साल में बाघों की संख्या ने देश में रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन अब बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए दरकार है नए टाइगर रिजर्व की और बाघों में इनब्रीडिंग रोकने के लिए अन्य राज्यों से बाघ एक्सचेंज करने की। राजस्थान में बाघ संरक्षण शुरू से ही महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन इस बार इंटरनेशनल टाइगर डे पर इन बुनियादी चुनौतियों को दूर करते हुए राजस्थान में टाइगर की जो स्थिति है वो माइनर टाइगर स्टेट से मेजर टाइगर स्टेट की तरफ लानी बड़ी बात होगी। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए मारू राजस्थान।